हेलो गाइस, डेमोक्रेटिक एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 3 सबसे बड़े डाउट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला डाउट है कि सबसे बेस्ट वैक्सीन हमारे लिए कौन सी है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक। कौन सी वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए। सेकंड, वैक्सीन बुकिंग का प्रोसेस क्या है, कहाँ पर जाकर हमें रजिस्टर करवाना है और उसके आगे का प्रोसेस। और आजकल का सबसे ज़रूरी क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी ट्रिक्स है जिसका यूज़ करके हम अपने स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं, क्योंकि जब भी देखते हैं वैक्सीन के स्लॉट्स बुकड ही मिलते हैं। तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिनका यूज़ करके शायद आप भी वैक्सीन स्लॉट बुक कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें तो जो भी वैक्सीन आपको सबसे पहले मिले आप वही लगवा लो, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 0.4% लोग ही कोविड पॉजिटिव होते हैं कोवैक्सीन के 2 डोज के बाद, और कोविशील्ड के 2 डोज लेने के बाद सिर्फ 0.3% लोग ही कोविड पॉजिटिव होते हैं। वैक्सीन तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन आप फिर भी कहो कि नहीं हमारे पास तो चॉइस है और हमें सबसे बेस्ट वैक्सीन ही लगवानी है, तो इसके लिए हमने एक टेबल प्रिपेयर किया है वेरीफाइड सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करके। इन सभी सोर्सेज के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितनी अफेक्टिव है कोविड के अगेंस्ट। कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो कोवैक्सीन का देखा गया है कि सेकेंड डोज लगने के बाद ये कोविड के अगेंस्ट 81% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वहीं कोविशील्ड 90% प्रोटेक्शन देती है और स्पुतनिक 91.6%। इंटरवल की अगर हम बात करें तो कोवैक्सीन का सेकेंड डोज 4 से 6 हफ्तों के बीच में लगता है। वहीं कोविशील्ड का टाइम बहुत ही ज़्यादा है, 12 से 16 हफ्तों के बाद आपको सेकेंड डोज लगेगा, और स्पुतनिक का सेकेंड डोज 3 हफ्तों के बाद लगता है। अगर इंडियन वेरिएंट की हम बात करें तो तीनों ही वैक्सीन इंडियन वेरिएंट के अगेंस्ट अफेक्टिव हैं। अगर आप पूछें कि इनमें से कौन सी वैक्सीन को WHO ने अप्रूव किया है, तो इनमें से सिर्फ एक ही वैक्सीन है जिसको WHO ने अप्रूव किया है, और वो है कोविशील्ड। कोवैक्सीन और स्पुतनिक को अभी तक WHO का अप्रूवल नहीं मिला है। अब इस कंपैरिजन के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आपके लिए कौन सी वैक्सीन सबसे बेस्ट है। अगर आपको अफेक्टिवनेस चाहिए तो आप कोविशील्ड के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको इंस्टेंट एक्शन चाहिए तो आप कोवैक्सीन के साथ जा सकते हैं। चॉइस अब आपकी है। ICMR का भी यही कहना है कि कोविशील्ड का फर्स्ट डोज स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कोवैक्सीन के फर्स्ट डोज से। अब हम बात करते हैं वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो आप आरोग्य सेतु, उमंग या फिर cowin.gov.in पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन इन तीनों का सर्वर एक ही है, और वो है ये वेबसाइट। इसी API के थ्रू आरोग्य सेतु को डाटा मिलता है और इसी के थ्रू इस वेबसाइट को। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रजिस्टर कहाँ से करवा रहे हैं, डाटा सेम सर्वर से जाता है। तो सबसे पहले आप बिना रजिस्टर किए अपने एरिया के स्लॉट्स चेक कर सकते हैं। आप अपने एरिया को मैप में लोकेट करके या फिर पिन कोड या फिर अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को एंटर करके सर्च कर सकते हैं। मैप में जूम इन करके आप अपनी करंट लोकेशन के पास के वैक्सीनेशन सेंटर में अवेलेबल स्लॉट्स को चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको न्यू दिल्ली के स्लॉट्स चेक करने हैं। उसके लिए आप स्टेट में दिल्ली एंटर करेंगे और डिस्ट्रिक्ट में न्यू दिल्ली एंटर करके सर्च कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपकी लोकेशन पर कितने स्लॉट्स खाली हैं। ऊपर कुछ फ़िल्टर्स है जिनका यूज़ करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर आपको 18+ के लिए बुकिंग करनी है तो आप सर्च करके बिना कुछ सोचे समझे 18+ पर क्लिक कर देंगे। अब जितने भी सेंटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब 18+ वालों के दिख रहे हैं, और 45 वालों के लिए 45+ है। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैक्सीन ही लगवानी है तो आप उस पर्टिकुलर वैक्सीन पर क्लिक कर देंगे, जिससे सिर्फ उसी वैक्सीन के स्लॉट आपको दिखाई देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आप वैक्सीन का फ़िल्टर ना लगा के जो भी वैक्सीन के स्लॉट्स आपको दिखाई दे उसी को बुक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी फ्री वाले वैक्सीनेशन सेंटर ऑलरेडी बुक हो चुके हैं और सिर्फ पेड वाली वैक्सीन ही अवेलेबल है। अगर आप पे करके वैक्सीन लगवा सकते हैं तो आप इस सेंटर का स्लॉट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्री वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे हैक्स बताने वाले हैं जिनका यूज़ करके सब वैक्सीन बुक कर रहे हैं।
आपकी भी बुकिंग हो जाएगी जब आपको ये हैक्स पता चल जाएंगे। तो आपको कोविन वेबसाइट पर आके यहाँ पर दिखेगा रजिस्टर और साइन इन। इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके पास ही हो, क्योंकि OTP जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP आपको यहाँ एंटर करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जितने मेंबर्स को वैक्सीन लगवानी है उन मेंबर्स की डिटेल आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेना और उसके बाद उनकी बुकिंग होगी। एक मोबाइल नंबर के साथ आप मैक्सिमम 4 लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ ऐड मेंबर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपना कोई भी ID प्रूफ सेलेक्ट करना होगा। ID प्रूफ आपको अपने साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर लेके जाना होगा, जो कि ये वेरीफाई करेगा कि वो पर्सन आप ही हो जिन्होंने स्लॉट बुक किया है। मान लीजिए आपने यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट किया। अब आगे आपको आधार कार्ड नंबर, अपना नाम जो आधार कार्ड पर है, अपना जेंडर और अपना ईयर ऑफ बर्थ एंटर करके ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे ये आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगा। अब आपको अपने नाम के सामने शेड्यूल का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर आपको क्लिक करना है और अपने एरिया के स्लॉट सर्च करने हैं। पिन कोड के कंपेरेटिवली डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा चांसेस है स्लॉट बुक करने के, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपना कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट के स्लॉट्स चेक कर लें। अगर 10-15 किलोमीटर दूर भी स्लॉट मिल जाएंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालकर जैसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ 18+ पर क्लिक कर देना है, जिससे आपको सिर्फ काम के ही सेंटर्स दिखाई दे। बुक करते टाइम आपकी हर एक सेकंड कीमती है, कहीं भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जितनी बार सर्च पर क्लिक करते हो उतनी बार सर्वर से नया डाटा आता है। ध्यान रखिएगा, इन फिल्टर्स पर क्लिक करने से नया डाटा नहीं आता है, तो आपको लगातार सर्च पर क्लिक करते रहना है। अब बात आती है उन ट्रिक्स की जिनका यूज़ करके आप स्लॉट्स बुक कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी देखते हैं स्लॉट्स बुक ही मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बुकिंग है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने साइट्स बना ली हैं, ऐप्स बना लिए नोटिफिकेशन के लिए। जब भी बुकिंग अवेलेबल होती है उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है और उसकी 30 सेकंड से 5 मिनट के बीच सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। अब आपको भी उन जगह पे साइन अप करना पड़ेगा जो आपको नोटिफिकेशन दे सके। नोटिफिकेशन लेने के लिए काफ़ी साइट्स हैं, मगर जो सबसे बेस्ट है वो है under45.in। आपको ये साइट अपने ब्राउज़र पे ओपन करनी है। अब नोटिफिकेशन के लिए आपको अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंटर करनी है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपको उस एरिया का टेलीग्राम ग्रुप दिखा देगा। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। अब अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेना, या फिर एक दूसरी वेबसाइट है vaccinateme.in। इस पर जाकर अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको नोटिफाई मी व्हेन अ स्लॉट ओपन अप पे क्लिक करना है और यहाँ व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट में स्लॉट्स ओपन होंगे ये आपको SMS के थ्रू नोटिफिकेशन दे देगा। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कभी कभार vaccinateme.in स्लॉट्स के नोटिफिकेशन नहीं देता, मगर under45.in के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको गारंटेड नोटिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। अब नोटिफिकेशन स्पीड की बात करें तो vaccinateme.in आपको जल्दी स्लॉट्स के नोटिफिकेशन देता है under45 के कंपैरिजन में। ये दोनों ही वेबसाइट्स आपको स्लॉट ओपन होने के 1 से 2 मिनट में नोटिफिकेशन दे देंगी। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप दोनों वेबसाइट्स पे जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ओपन करना है और अपने एरिया के ग्रुप में जाना है। सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि किसी पर्टिकुलर पिन कोड की वैक्सीनेशन किस टाइम पर आ रही है, क्योंकि स्लॉट्स डेली सेम टाइम पर ही ओपन होते हैं। तो पहले आप यहाँ अपने एरिया की टाइमिंग नोट करना जिस टाइम नोटिफिकेशन डेली आ रही हैं। अब जैसे गुरुग्राम में सभी पिन कोड्स के स्लॉट 6 से 7:30 के बीच में ही आ रहे हैं, तो मैं 6 बजे ही अपनी कोविन वेबसाइट पर साइन इन करके और शेड्यूल पर क्लिक करके बैठ जाऊँगी और अपना डिस्ट्रिक्ट डालकर बार बार सर्च पर क्लिक करूँगी, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद साइन इन करेंगे तो पूरे चांस हैं कि स्लॉट्स बुक हो जाएं। दूसरी चीज़ आपको नोटिस करनी है कि डिस्ट्रिक्ट में 5 या 6 लोकेशन ऐसी होती हैं जिनके स्लॉट आगे पीछे ही ओपन होते हैं। तो जैसे ही आपको एक जगह का नोटिफिकेशन आए तो समझ जाना कि दूसरे पिन कोड का भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है। और कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो एक ही हॉस्पिटल की 3-4 साइट्स पर वैक्सीन के स्लॉट आते हैं।
तो जैसे कि किसी एक साइट के स्लॉट्स ओपन हो, आप समझ जाना कि दूसरे साइट के स्लॉट्स भी ओपन होने वाले हैं और अपना डिस्ट्रिक्ट डालकर बार बार सर्च पर क्लिक करते रहना। तीसरी चीज़ ये है कि कोविन पर एक सेशन 15 मिनट तक एक्टिव रहता है, यानी आप 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाओगे और आपको दोबारा साइन इन करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप हर 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा साइन इन कर लें और आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पर साइन इन करना ना पड़े। तो फाइनल ऑप्टिमाइजेशन ये है कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही इन 4 बातों का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि आपको स्लॉट्स ओपन मिल गए हैं, तो वो आपको यहाँ कुछ नंबर शो करेगा। आपको जल्दी से उन नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उन नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना टाइम स्लॉट चूज़ करना है। इसमें बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं किस टाइम का स्लॉट बुक करूँ। आप इसके स्टार्टिंग टाइम से एंड टाइम तक कभी भी जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जिस पर भी आपकी उंगली सबसे पहले लगे आप उसे ही सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेकंड की वैल्यू है। इसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना होगा। कैप्चा को बड़े ध्यान से भरें और ये कैप्चा केस सेंसिटिव भी है। तो अगर आपने 2-3 बार गलत कैप्चा एंटर किया तो हो सकता है स्लॉट्स बुक हो जाएं। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। एक बात का और ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होती है। तो अगर आपने गलती से मेंबर को डिलीट कर दिया तो आपकी वैक्सीनेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। सो गाइज़, यही ट्रिक्स थी और यही हैक्स थे जो सब लोग फॉलो करते हैं। अब आप कितनी जल्दी इन टिप्स को फॉलो करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ सारा खेल टाइम का ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज़। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा पाएँ। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली